देखो कितने सैलानी आ रहे हैं कश्मीर में, कितने सैलानियाँ बढ़ गई, मेरी विषय नहीं है, ये आंकड़ा देखने की विषय है। आज कितने लोग जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर घूमने, किनकी दी हुई व्यवस्था है? आज एक राज्य के रूप में जम्मू एंड कश्मीर को लोग जान रहे हैं। नहीं तो जितने भी युवा है, आज भारत देश के अंदर इतनी रोजगारी है कि कोई भी आंगली उठा नहीं सकता है। आपको चेक करना है तो एक बार कर लीजिए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, आप नहीं तो जल्दी नहीं मिलेगा। आपको प्लम्बर को बुलाइए, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। कलर काम करने वाले को बुलाइए, जितनी जल्दी नहीं, कोई भी देश में कहीं बम ब्लास्ट होता है, सुनी है पहले कितना होता था, पत्थरबाज दिखता है। समाज विकास कर रहा है। इन्होंने वैश्विक महामारी में आम जनमानस, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने का काम किया। कहाँ मिलेगा? ये तो भगवान स्वरूप हैं, भारत के लिए ये भगवान स्वरूप हैं। अब तो ब्लास्ट नहीं हो रहा, लेकिन विपक्षी ये कह रही है सर कि हिंदू मुस्लिम की कूटनीति जरूर खेल रही है मोदी सरकार। विपक्ष को कुछ तो करना है ना, तो यही कर रही है। तो क्या लगता है आपको, इंडिया जो गठबंधन है वो 2024 में एनडीए को टक्कर दे पाएगी? पहले समझना होगा आम लोगों को, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके माध्यम से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आम पूरे देश के आम जनमानस की चिंतन का विषय है कि ये इंडिया गठबंधन में आए कौन है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ से कौन है इंडिया गठबंधन में? लालू यादव, नीतीश कुमार, है ना? लालू यादव अभी क्या कर रहे हैं, राजनीति में कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं? उनका राजनीति में पिछले 1 दशक से समय जेल के अंदर कट रहा है। मोदी जी ने तो जेल नहीं भेजा। तो ये पूरे भ्रष्टाचारियों को एक जगह लाने का काम मोदी जी कर दिए हैं। अब इस पे फैसला जनता को करना है, और फैसला कर चुकी है जनता। बस एक मोहर और सील वाली जो बात होती है वो होना है 2024 में। हाँ, लेकिन विपक्षी तो बोल रहे हैं कि जो भारत को बेच रही थी मोदी सरकार, उसको बचाने के लिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। अरे किसको कहाँ क्या बेच दिया? आज हम अखंड भारत की बात करते हैं। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने बनाया, पूरे देश के आम किसान लोगों के घर से लौ अयस्क जमा करके। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मेरे पास है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेरे पास है। आज हमारे पास आधुनिक रेलवेज हैं, आज हमारे पास आधुनिक रोडवेज हैं, आज हमारे पास आधुनिक व्यवस्था है। हम सेल्युलर सर्विस में पूरे विश्व में रैंकर्स हैं। आज हम चांद पे जा रहे हैं, आज हम सूर्य पे जा रहे हैं, और आप बोलते हैं पीछे हैं। कहाँ पीछे हैं? अच्छा ठीक है, अब राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी अभी मेरे हिसाब से वो अभी राजनीति के लिए तैयार नहीं हुए हैं। आज उनको खुद ये चीज़ बोलना चाहिए था कि वो एक यात्रा जो निकाले थे, आज मोदी जी, भारत जोड़ो यात्रा, आप बोलो, मैं क्यों बोलूं? आज वो जो यात्रा निकाले थे, और अगर मोदी जी की व्यवस्था नहीं होती तो कश्मीर तक नहीं पहुंचता यात्रा उनका रास्ते में रह जाता। क्यों नहीं पहुंचता सर कश्मीर तक? अरे कौन नहीं, भारत का आम एक व्यक्ति जानता है वहाँ क्या होता था। वहाँ जब सेना के ऊपर पत्थर चलाया जाता तो आम लोग सुरक्षित थे। लेकिन अभी जाओ, देखो कितने सैलानियाँ आ रहे हैं कश्मीर में, कितने सैलानियाँ बढ़ गई, मेरी विषय नहीं है, ये आंकड़ा देखने की विषय है। आज कितने लोग जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर घूमने, किनकी दी हुई व्यवस्था है? आज एक राज्य के रूप में जम्मू एंड कश्मीर को लोग जान रहे हैं, और अभी से पहले उसको क्या जानते थे अभी से पहले? लेकिन उन्होंने इस देश को, इस अखंड भारत का जो उनका सपना है, उसमें उन्होंने पहला कार्य कर दिया है। कुछ बचा हुआ कार्य है, कुछ दिन में वो भी होते दिखेगा आपको। अच्छा, कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे विपक्षी 370 धारा हटने पर। वो बार बार बोल रहे हैं हमें पर्यटन नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए जम्मू कश्मीर में। भाई इतने मोहब्बत उनको अगर चाहिए, और इतने मोहब्बत के वो शौकीन है, तो बगल में देश है बसा हुआ, थोड़ा घूम फिर के आए वहाँ से। वहाँ जाके मोहब्बत क्यों नहीं ढूंढते हैं? यहाँ कौन से देश के बारे में बात कर रहे हैं? अरे भाई कौन सा देश कौन नहीं जान रहा है? आपके सभी व्यूअर समझ जाएंगे। हम तो वही कहेंगे कि वहाँ नहीं, वहाँ घूम के आना चाहिए, घूम के आना चाहिए। वैसे मोदी जी आम जनता के लिए कर क्या रहे? विपक्षी तो कह रहे कि आम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। क्या बात कर रही है मैडम? आयुष्मान भारत, 5 लाख समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्तियों को स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए दिया जाता है। राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। युवा कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन्हें मदद किया जा रहा है। अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले विश्वकर्मा योजना से समाज में, जो हमारे समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था करी, और काफ़ी सारा पैसा उन्होंने उनको रोजगार सहयोग के रूप में देने का कार्य किया। और आज भी समाज के हर चीज़ को, चाहे रेलवेज हो, चाहे और भी चीज़ें हो, वो हर वर्ग के लिए सोचते हैं। ये पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री हैं जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्तियों के बारे में भी सोचते हैं, और जो समाज में हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनके बारे में भी सोचते हैं।
क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार मेरे हिसाब से तो देश में अरविंद केजरीवाल की आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल, बताइए। ईडी ने जिसके घर पे अपना सम्मान भेज दिया है, हाँ मेरे बताइए। हिसाब से वो ठीक है। भाई जी बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे वही आज ईडी के घेरे में घिरे हुए हैं। इसको कहाँ से मतलब उसको चुनाव कैसे जीतेगी और तो सरकार कैसे दे पाए? ये सही एकदम गलत बात है। और बात की थी रोजगार की, तो मैं बोलता हूँ कि रोजगार इसको नहीं मिल रहा है जिसको काम नहीं करना है। नहीं तो जितने भी युवा है आज भारत देश के अंदर इतनी रोजगारी है कि कोई भी आंगली उठा नहीं सकता है। आपको चेक करना है तो एक बार कर लीजिए। इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, आप नहीं तो जल्दी नहीं मिलेगा। आपको प्लम्बर को बुलाइए, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। कलर काम करने वाले को बुलाइए, जितनी जल्दी नहीं। कोई भी क्षेत्र के कोई भी मतलब काम वाला होगा उसको बुलाइए, इतनी जल्दी नहीं मिल रहा मतलब है कि रोजगारी है। और इन्होंने बोला था इनकी स्टेट की गवर्नमेंट की स्कीम ज्यादा अच्छी है जो मोदी जी ने निकाली थी। गलत बात है। सबसे फर्स्ट नंबर पर पूरे देश के अंदर आज कोई होगा तो गुजरात है। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उच्चतर एक मॉडल पूरे इंडिया को दिया और वही मॉडल आज इंडिया पूरे दुनिया के अंदर छवाया गया है। वही गुजरात का पनौता पुत्र नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की वजह से है। और ये पूरी गलत बात है। नहीं तो राजस्थान का कोई बंदा इंटरनेशनल पर जाके खड़ा रहता, क्यों कोई खड़ा नहीं रहा है? वही प्रूफ है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है। पूरी संस्कृति की बात है, पूरी दुनिया के अंदर योगा दिया, जो योगा का स्वास्थ्य और जो मतलब बोल रहे योगा इंटरनेशनल दे दिया। वो क्यों अभी तक में कांग्रेस या कोई किसी ने नहीं दिया? ये मोदी सरकार ने क्यों दिया? यही मोदी जी का मतलब परम वैभव को भारत को पहुंचाने का जो एक सपना है वो पूरा हम भारतवासियों को ही करना पड़ेगा, उसको साथ देना पड़ेगा ताकि ये ईडी के घोटाले में फंसे हुए और पूरे देश को लूटे हुए कांग्रेसियों के हाथ में न जाए और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार बने। बस वही शुभेच्छा मैं आपसे वापस आती हूँ सर। आप बताइए सर, ईडी के बारे में जानते हैं? ईडी के बारे में, ईडी है वो ज़्यादातर विपक्ष के नेता है, उन्हीं पे ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। जो भी विपक्षी पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है सर। नेता ईडी विपक्ष का नेता नहीं है। गवर्नमेंट की एक मतलब एक संस्था है जो इकोनॉमी को मतलब मैनेज करती है कि कोई घोटाला करता है, कोई गलती करता है, पैसे का घोटाला टैक्स नहीं भर रहा है उसका देखता है और जो कोई गलती करता है उसको उसके अंदर वो एक्शन लेता है। नहीं कि कोई एक नेता है। ईडी के अंदर इतने साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से गुजरात के अंदर सरकार है और ये 9 साल से ये 10 साल पूरे करने वाली है, 2 टर्म पूरी करने वाली। फिर भी कोई भी नेता क्यों नहीं आया है? क्यों भ्रष्टाचार के कोई भी शिकंजे में नहीं आए? कोई किसी का वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बैठी है। सुप्रीम कोर्ट आज आप देख सकते हो राम मंदिर का भी चुकादा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, नहीं थी कोई सरकार ने दिया था। तो ये सरासर उनका है जो इल्जाम है गलत है। सर हम सब सवाल जवाब करेंगे, आप रुकिए एक सेकंड, मैं इनसे पूछती हूँ। भैया आप ईडी के बारे में और क्या क्या जानते हैं ये बताइए आप। ईडी के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि भाई अखबारों में पढ़ते हैं हम तो इसमें नाम आते हैं विपक्ष वालों के ज़्यादा आते हैं। उन्होंने अखबार में लिखी हेडिंग आती है कि भाई क्या विपक्ष के नेताओं पर ईडी सही होती है गलत होती है? वो तो देश की एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, उसके बारे में मेरा कोई कमेंट करना। अच्छा देश की है तो इसी में बताइए ना, देश की जो एजेंसी है वो सही होती है गलत होती है? सही भी होती है, उनका अपना फैसला है, उनका अपना दृष्टिकोण है। मोदी जी की प्लस पॉइंट मैं तो एक ही मानता हूँ बढ़िया सबसे, एक सुरक्षा के नाम पर मोदी जी है वो 100 में से 100 नंबर है। अब केजरीवाल जी को क्यों देखते हैं? वो किस चीज में केजरीवाल के वो थोड़े क्या है कि IITN है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हो सकता है बेरोजगारी खत्म करने के लिए उनके पास कोई अच्छा प्लान होगा। इसलिए सर आप घोटाले में भी ईडी ने उसको दे दिया। अब घोटाला में तो सारे नेता कोई 1% बढ़िया होते हैं। केजरीवाल जी को ही आना चाहिए नहीं? केजरीवाल भी घोटाले जितना भी करे लेकिन केजरीवाल ही आएंगे। अब वो ज्यादा देश की जनता है, वो जिसको चाहेगी वो है। मेरा व्यक्तिगत कोई राय नहीं है। मैं जो देश है, देश की राय के साथ में मेरी भी राय है। चलिए सर आप बताइए, आप मोदी जी को ही क्यों देख रहे हैं? मोदी जी को इसलिए देख रहा हूँ कि मैं गुजरात से हूँ। मैं 25 साल से देख रहा हूँ। मेरे गुजरात के अंदर दंगे 15 दिन 20 दिन में लाल दरवाजा का मतलब बाजार बंद होता था। आज ये 25 साल की सरकार हुई है तभी तक में गोधरा कांड के बाद वो चमत्कार दिया है कि पूरे गुजरात में कोई घोटाला मतलब कोई भी दंगा नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़ इसने जो सुरक्षा की बात की, सुरक्षा हमारी बहन बेटियाँ रात को 1 बजे भी गरबा खेल के घूम सकती है। वो सुरक्षा की चीज़ गुजरात में मोदी साहब ने दिया है। और इसके बाद आगे देखते हैं तो जो मोदी साहब ने जो रोल मॉडल दिया
पूरे देश को अंदर, और जो पूरे देश के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है इसके लिए। और चीज़ बताऊं तो जो भारत की संस्कृति और जो धर्मपरायण जितने भी त्यौहार है, त्यौहार मनाने का, काइट फेस्टिवल, योगा मान लो, नवरात्रि है, दीपावली है, ये सब जो फेस्टिवल हमारे है उसको एक उजागर रहे, संस्कृति के लिए आगे बढ़ रहे। तो हमारी संस्कृति, जिसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी वो देश खत्म हो जाएगा। तो आज संस्कृति को बचा रहे, इसलिए मोदी के साथ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हिंदुत्व के लिए, इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। पिछली सरकार के अंदर क्या हुआ था, लघुमती के नाम पर बहुसंख्यकों का मतलब दमन हो रहा था, और लघुमती का मतलब कहीं ना कहीं हिंदुओं का शोषण हो रहा था, वो शोषण बन हुआ है। और इससे भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को उसका हक मिल रहा है, हज के लिए उसको सब्सिडी भी मिल रही है। पर जो कोई भी गलत करेगा उसके सामने वो मतलब उसको खत्म करते हैं। और ये सुरक्षा के और बात रही तो जो आज साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट आपने देखा है कि चंद्रयान एक बार निष्फल हुआ था, फिर भी करोड़ों का वापस से उसको फंड डोनेशन दे, मतलब उसको फंड राइज करके वापस से वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इनसे आगे की बात हम करें तो हमारे जो मिलिट्री के सैन्य के जवान हैं, मैं हर साल अमरनाथ जाता हूँ सेवा के लिए, तो यहाँ के मिलिट्री के जैन हमारे जवान हैं, उन लोगों को जो मतलब पहले खाना भी पूरा नहीं मिलता था, शस्त्र नहीं मिलते, सैनिक शस्त्र बिना अधूरा है, आज उनको शस्त्र भी मिला, अनाज मिली, प्रोटेक्शन हमारा बड़ा है, यात्रा भी पूरी अच्छी, 370 हटाई। ये जितने भी मतलब है ना, जहाँ भी जहीं भी देखो, हर जगह पर मोदी जी ने जो किया है, एक बेहतरीन काम किया है, पूरी दुनिया को एक आदर्श मैसेज दे रहे हैं वो।